विजय माल्या एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह बना है एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कई पुराने आरोपों पर सफाई दी है और कुछ नई बातें भी रखी है। एक यूट्यूबर को दिए गए इंटरव्यू में माल्या ने खुद के विदेश जाने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। ये मामला साल 2016 से जुड़ा है, जब माल्या पर बैंकों से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर देश छोड़ने का आरोप लगा था। दरअसल माल्या ने इंटरव्यू में कहा कि जब वो भारत छोड़कर लंदन जा रहे थे तो उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली को संसद भवन में चलते चलते ये जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि मुझे जेनेवा में एक मीटिंग में हिस्सा लेना है और मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने उनसे ये भी कहा कि कृपया बैंकों से कहें कि वो मेरे साथ बैठकर सेटलमेंट कर लें। माल्या ने ये स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि उन्होंने अरुण जेटली के साथ किसी दफ्तर में बैठक की थी या किसी बंद कमरे में चर्चा की थी। इस पूरे बयान को लेकर विवाद तब गहरा गया जब वर्ष 2018 में भी माल्या ने ऐसा ही दावा किया था और उस वक्त अरुण जेटली ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। जेटली ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि ये बयान पूरी तरह से तथ्यहीन है। उन्होंने कहा था कि माल्या ने कभी भी उनसे मुलाकात का समय नहीं लिया और न ही उन्होंने माल्या को कोई ऐसा अवसर दिया था। हाँ, ये जरूर हुआ था कि संसद की कार्यवाही के बाद जब वो अपने कार्यालय की ओर जा रहे थे तो माल्या उनके पास आए और चलते चलते कुछ कहने लगे। जेटली ने बताया कि उन्होंने माल्या से कहा कि उन्हें बैंकों से संपर्क करना चाहिए और साथ ही उनके हाथ में जो कागज था वो भी लेने से इनकार कर दिया। ताज़ा इंटरव्यू में माल्या ने कहा कि वो बार बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने जेटली से केवल चलते चलते बातचीत की थी। उन्होंने किसी बैठक या बैठकर चर्चा की बात कभी नहीं कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब मीडिया में इस मुद्दे पर सवाल उठने लगे तो एक कांग्रेस सांसद ने बयान दिया कि उसने दोनों को एक साथ देखा था। इसके बाद अरुण जेटली ने अपने बयान में संशोधन किया और स्वीकार किया कि माल्या उनसे चलते चलते मिलते थे। विजय माल्या का ये इंटरव्यू न केवल उनके और अरुण जेटली के बीच हुई कथित बातचीत पर केंद्रित था, बल्कि इसमें उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्थापना की कहानी भी साझा की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में उन्हें भगोड़ा कहा जाता है, लेकिन वो कभी देश छोड़कर भागे नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो एक तय मीटिंग के लिए जेनेवा गए थे जो पहले से ही शेड्यूल में थी। माल्या ने कहा कि उन्होंने कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया और न ही किसी तरह से कोर्ट की अवमानना की। इंटरव्यू के दौरान उनसे जब पूछा गया कि 3 मार्च 2016 को उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उन्होंने एक दिन पहले यानी 2 मार्च को देश छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि ये बात पूरी तरह गलत है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सुनवाई तय नहीं थी और उन्हें कोई समन भी नहीं मिला था। उन्होंने ये भी बताया कि वो जब संसद से निकले तो सीधे दिल्ली एयरपोर्ट गए और वहां से लंदन के लिए उड़ान भरी। जेनेवा में उन्हें FIA वर्ल्ड काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेना था, जिसकी तारीख पहले से तय थी। उन्होंने कहा कि वो वित्त मंत्री को सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि वो राज्यसभा सदस्य थे और उन्हें ये जिम्मेदारी महसूस हुई कि वो अपने जाने की जानकारी दें। माल्या ने ये भी कहा कि उन्हें अफसोस है कि किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई है और उसके कर्मचारी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि इस इंटरव्यू के माध्यम से वो पहली बार खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने किंगफिशर के सभी कर्मचारियों से माफी मांगी और कहा कि वो अपनी तरफ से सच्चाई और तथ्यों को सामने रखना चाहते हैं। ये इंटरव्यू सामने आने के बाद एक बार फिर विजय माल्या की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। क्या वो वाकई कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे थे या फिर उन्होंने किसी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल किया? ये एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। माल्या अभी ब्रिटेन में है और भारतीय एजेंसियां उन्हें भारत लाने की कानूनी कोशिशों में लगी हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस इंटरव्यू के बाद भारत सरकार या जांच एजेंसियां इस मुद्दे पर कोई नई प्रतिक्रिया देती हैं या नहीं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।